अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने काली नेट हंटर को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया था। आज से हम लोग काली नेट हंटर को कैसे यूज़ करना है, ये आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो काली नेट हंटर को यूज़ करने के लिए आपको टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। इसी के अंदर हम लोगों ने उसे इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पर आपको नेट हंटर को जब रन करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट हंटर। देखिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा नेट हंटर और एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए ये काली नेट हंटर जो है ये रन हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए काली नेट हंटर जो है ये रन हो चुका है। अब आपको अगर इसे एग्जिट करना है, इसे क्लोज करना है, तो आपको यहाँ लिखना होता है एग्जिट। इस तरह आप लिखेंगे एग्जिट और एंटर करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। नेट हंटर को यूज़ करने के लिए आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं NH। आप NH लिख कर भी एंटर कर देंगे तो नेट हंटर रन हो जाएगा। और अगर आपको रूट यूज़र बनना है तो आपको NH लिख कर -R लिखना होगा इस तरह से, और एंटर करेंगे तो आप काली को रूट यूज़र की तरह यूज़ कर पाएंगे। रूट यूज़र में और नॉर्मल यूज़र में क्या फ़र्क होता है कि रूट यूज़र के पास पूरी परमिशन होती है, हर एक फ़ाइल को, सिस्टम फाइल को चेंज कर सकता है, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है। बहुत हाई प्रिविलेज यूज़र होता है ये रूट यूज़र। और नॉर्मल यूज़र जो होता है, इसे कोई भी टास्क करने के लिए, जैसे ऐप इंस्टॉल करने के लिए या सिस्टम फाइल को चेंज करने के लिए सूडो का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रूट यूज़र में ऐसा नहीं होता है। तो मैं रूट यूज़र की तरह इसे यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सबसे पहली जो कमांड मैं आप लोगों को जो बताऊँगा इसमें, वो है PWD। PWD का क्या मतलब होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, ये आपको बताता है PWD। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। और अगर मुझे SD कार्ड में जाना है, जैसे कि जो हमारा फाइल मैनेजर है उसमें जाना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। CD लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा SD कार्ड। SD कार्ड और इंटर करूँगा। देखिए यहाँ पर ये बता रहे कि SD कार्ड नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो बता रहे कि ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। अभी ये क्यों ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर अब लिखता हूँ CD और इस तरह से मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा कर अब लिखता हूँ SD कार्ड, ये देखिए, और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये कोई एरर नहीं आया और SD कार्ड में चला गया। जब आपको ऐसी डायरेक्टरी में जाना है जो आपके रूट फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस तरह फॉरवर्ड स्लैश लगा कर लिखना होगा। तो मैं अभी SD कार्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही SD कार्ड है जो हम लोग यहाँ फाइल मैनेजर में जाके, ये जो SD कार्ड हम एक्सेस करते हैं, यही SD कार्ड है ये देखिए ये SD कार्ड है। और अब मुझे अगर देखना है कि SD कार्ड में कौन कौन से फोल्डर हैं, कौन कौन सी फाइल है। देखो GUI में क्या होता है ना कि आप इस तरह देख सकते हो कि कौन सा फोल्डर है, जैसे पिक्सल लैब नाम का फोल्डर है, रिकॉर्डिंग नाम का फोल्डर है, रिंगटोन नाम का फोल्डर है। लेकिन ये जो होता है CLI में आप इस तरह देख नहीं सकते। आपको यहाँ नज़र नहीं आता कि SD कार्ड में तो आप हो, लेकिन इसमें कौन कौन सा फोल्डर है ये आपको नज़र नहीं आता। तो इसके लिए एक कमांड होती है LS। आप यहाँ अगर LS नाम की कमांड डाल के एंटर करते हो तो ये आपको बता देता है कि जिस डायरेक्टरी में आप हो, मतलब SD कार्ड की डायरेक्टरी में आप हो, तो इसमें एक अलाराम का फोल्डर है, एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर है, बुक है, DSIM है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, हाइपर OS है। ऐसे ये सारे फोल्डर के यहाँ पे देखिए नाम बता रहे हैं कि भाई ये नाम के यहाँ पे फोल्डर जो है तो अवेलेबल है। इस तरीके से आप LS से ये देख सकते हो कि कौन कौन सा फोल्डर है इसमें। अगर आपको किसी फोल्डर में जाना है, जैसे आपको DSIM नाम के फोल्डर में जाना है, तो आप वही कमांड लिखोगे CD और यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिख दोगे। फोल्डर का नाम जैसे मैं लिखता हूँ DSIM। अभी तक मैंने सिर्फ DC लिखा है और मुझे इसे फिल करना है क्विक में, मतलब तो यहाँ पे टैब का बटन होता है,
इसे क्लिक करते ही ये इसे खुद ब खुद फिल कर देगा डिसिम को, और मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर एसडी कार्ड डिसिम में मैं आ चुका हूँ। अब मुझे अगर ये देखना है कि डिसिम नाम के फ़ोल्डर में क्या है, जैसे GUI में तो देखिए आप यहाँ पर अगर किसी भी फ़ोल्डर में जाते हैं, जैसे डिसिम में जाते हैं, तो आपको दिख जाता है इसमें कैमरा नाम का फ़ोल्डर है, कुछ फ़ाइल वगैरह है, लेकिन CLI में आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, आप LS लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई कैमरा नाम का फ़ोल्डर है और एक JPG फाइल है, और देखेंगे यहाँ पे फाइल का जो कलर है वो अलग है, जैसे कि जो वीडियो फाइल है MP4 वो ग्रीन कलर में है, और जो फ़ोल्डर है वो ब्लू कलर में है, और जो JPG फाइल है उसका जो कलर है वो अलग कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बता रहे हैं। उसी तरीके से जब आपको इस फ़ोल्डर से बैक होकर SD कार्ड में वापस आना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं GUI में ये बैक बटन दबा के वापस आ जाते हैं, लेकिन CLI में आपको क्या करना होता है, यहाँ लिखना होता है CD और स्पेस दे के 2 मरतबा यहाँ पे डॉट लिखना होता है और एंटर करना होता है। तो देखिए आप वापस से SD कार्ड में आ चुके हो। मैं LS करके बताता हूँ, तो फिर से हम लोगों को वो सारे फ़ोल्डर शो करने लगा है। इसी तरीके से अगर आपको पूरा बैक होना है और रूट डायरेक्टरी में वापस आना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे CD लिखना है और एंटर कर देना है। तो अब आप वापस से रूट डायरेक्टरी में आ चुके हो। मैं LS करके बताता हूँ, तो देखिए हम लोग रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर कौन कौन से फ़ोल्डर हैं, कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है रूट डायरेक्टरी में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी, और स्पेस देके उस फोल्डर का नाम लिख दूंगा। जैसे अगर मैं लिख दूंगा RB और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब कि इसने क्या किया है कि RB नाम का एक फ़ोल्डर इस डायरेक्टरी में, मतलब रूट डायरेक्टरी में क्रिएट कर दिया है। मैं अगर LS करके एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे RB नाम का फ़ोल्डर जो है तो क्रिएट हो चुका है। उसी तरीके से अगर मुझे इस फ़ोल्डर में जाना है, मतलब RB नाम के फ़ोल्डर में, तो यहाँ मैं लिखूँगा CD और फ़ोल्डर का नाम लिख दूँगा RB और एंटर करूँगा, तो देखिए मैं RB नाम के फ़ोल्डर में आ चुका हूँ। और अगर मैं अभी यहाँ पे LS करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि ये फ़ोल्डर अभी एम्प्टी है। तो अभी मैं यहाँ पर अगर कोई फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए तो मैंने लिखा था MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी। लेकिन अगर मुझे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा टच, इस तरह से, और उस फाइल को फॉर्मेट के साथ लिखना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ test.txt और एंटर कर दूंगा। यहाँ कोई एरर नहीं आया है, मतलब कि test.txt की फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है RB नाम के फ़ोल्डर में। मैं अगर अब LS करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए test.txt बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा टच और इसे चेंज करते हैं test1.txt और education.txt। उसी तरीके से red.txt। जितनी भी फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं आप उसका नाम लिखते जाएं और एंटर कर दें। अब मैं LS करता हूं तो देखिए 3 फाइल और क्रिएट हो चुकी है एक साथ, यहाँ देख सकते हैं आप। उसी तरीके से अगर मुझे PDF फाइल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं .pdf लिख दूँगा, ये देखिए test.pdf और एंटर कर दूँगा। और अब LS करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक PDF फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप PDF फाइल। तो PDF फाइल इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट फाइल जो है, आपकी TXT फाइल जो है, इसमें अगर आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पर एक एडिटर का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है नैनो। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ नैनो और कोई भी एक फ़ाइल, जैसे कि test.txt ले लेते हैं, उस फाइल को मैं यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ test.txt और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये फाइल जो है ये ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो सेव कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं इसके अंदर जो है तो मान लो नाम लिख देता हूँ अपना, जो भी लिखता हूँ
और इसे अगर इसे मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्ज़िट करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, कंट्रोल एक्स। तो ये पूछ रहा है फाइल को सेव करना है, मैं वाई प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो अभी ये मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो test.txt में सेव हो चुका है। अब मुझे अगर देखना है कि इस फाइल में जो मैंने लिखा है तो कुछ लिखा हुआ है या नहीं, तो इसके लिए एक कमांड होती है कैट, ये लिखना होता है और आपको लिखना है test.txt और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये बता रहा है इस फाइल के अंदर रिजवान, घर, मोबाइल लिखा हुआ है, हम लोगों ने यही लिखा था। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे किसी फाइल को कॉपी करना है, जैसे कि मुझे टेस्ट वाली जो फाइल है, यही जो फाइल है, इसे मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉपी, मतलब CP लिखूँगा तो कॉपी, और उस फाइल का नाम लिख दूँगा test.txt। अब इस फाइल को मैं कहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस डायरेक्टरी को मैं यहाँ लिखूँगा। तो मान लो मैं SD कार्ड में करना चाहता हूँ तो यहाँ लिखूँगा SD कार्ड, और फाइल का वहाँ पर क्या नाम रहेगा तो यही नाम दे देता हूँ मैं, test.txt। और SD कार्ड में कोई फ़ोल्डर में अगर डालना है तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन सिर्फ SD कार्ड लिखा हूँ और एंटर कर देता हूँ। कोई एरर नहीं आया है। अब हम लोग SD कार्ड में जाकर देखते हैं क्या फाइल वहाँ पर कॉपी हुई है। तो यहाँ पे आता हूँ SD कार्ड में, और यहाँ पर देखिए test.txt नाम की फ़ाइल जो है यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए ये फ़ाइल जिसके अंदर हम लोगों ने नाम लिखा था, घर लिखा था और मोबाइल नंबर लिखा था। उसी तरीके से अगर आपको फ़ाइल को मूव करवाना है तो आप यहाँ पे MV लिख सकते हैं, और जो भी फाइल आपको मूव करना है, जैसे अभी मैं test1.txt ले लेता हूँ, और अब मुझे इसे जहाँ पर भी मूव करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक SD कार्ड और DSIM नाम के फ़ोल्डर में मैं इसे डाल देता हूँ, और ये फाइल का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ एंटर कर देता हूँ। तो फाइल का जो नाम है test1.txt, इसी नाम से वो वहाँ पर मूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और DSIM नाम के फ़ोल्डर में जाता हूँ और देखता हूँ ये देखिए test1.txt नाम की फ़ाइल यहाँ पर मूव हो चुकी है। उसी तरीके से अगर मुझे किसी फाइल को डिलीट करना है तो पहले यहाँ पे LS करके देखते हैं कौन कौन सी फाइल है। ये सारी फाइल है। अगर मुझे किसी फाइल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RM, मतलब रिमूव, और फाइल का नाम लिख दूँगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ test.txt और एंटर कर देता हूँ। अब LS करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे test.txt की जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। उसी तरीके से अगर मुझे किसी फाइल को रीनेम करना है तो MV का ही यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा MV, और जो रेड वाली फाइल है red.txt, इसी को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, और मैं इसे करना चाहता हूँ black.txt और एंटर कर देता हूँ। अब मैं LS करके देखता हूँ तो रेड नाम की फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे अब ब्लैक नाम की फ़ाइल हो चुकी है। इस तरीके से मैं फ़ाइल को रीनेम कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं वापस से बैक आता हूँ और फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ LS, अभी यहाँ पे RB नाम का फ़ोल्डर है। अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे अगर RM करके करूँगा तो नहीं डिलीट होगा। मैं बता देता हूँ पहले, RM लिख के RB लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए ये एरर दे रहा है। तो फोल्डर को कैसे डिलीट करना है, RM लिखना है और -R लिखना है, देन आपको RB लिख के एंटर करना है। तो अब ये RB नाम का फ़ोल्डर डिलीट हो चुका है। मैं LS करके बता देता हूँ, देखिए ये RB नाम का फ़ोल्डर डिलीट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।